दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से राजनीतिक गलियारों में बढ़ती सरगर्मियों पर। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कैडर को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुट गई हैं। कैडर को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस कवायद की वजह है डिलिमिटेशन कमीशन की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों से 18 पॉइंट्स पर रिपोर्ट मांगा जाना। डिलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़नी हैं। इसमें 4 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर डिवीजन में बढ़ाए जाने की संभावना है। आबादी के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब को पहली बार प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। डिलिमिटेशन के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड 7 विधानसभा सीटों का रोस्टर बदल जाएगा। नियमों के मुताबिक 2 विधानसभा चुनाव के बाद रोस्टर बदला जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 चुनाव बिना रोस्टर बदले ही करवा लिए गए। सभी रिजर्व सीटें जम्मू डिवीज़न में ही हैं। जम्मू में रायपुर, दोवाना, छंब, चिनैनी, सांबा आदि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। इनके ओपन होने की संभावना के मद्देनज़र अभी से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से संबंधित क्षेत्रों में सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की ओर से जल्द ही दूसरी बैठक बुलाकर सभी सांसदों से विचार विमर्श किया जाएगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन से पूर्व डिलिमिटेशन किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था। हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या को लेकर व्यापक पैमाने पर विसंगतियां हैं। जम्मू संभाग में कुछ सीटों पर मतदाताओं की संख्या 1 लाख से अधिक है, तो कश्मीर में कई सीटों पर मतदाताओं की संख्या 50,000 से कम है। इसलिए कमीशन ने अधिक और कम आबादी वाले इलाकों के बारे में भी जानकारी मांगी है। वहीं ऐसी संभावना है कि डिलिमिटेशन के बाद सभी विसंगतियां दूर हो सकती हैं। कमीशन ने प्रशासनिक चुनौतियों के मद्देनज़र जानकारी मांगी है कि यदि कोई विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिले में लगता हो, तहसील का दायरा 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हो, पटवारी हल्का राजस्व गांव 1 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में आता हो। कमीशन ने माइग्रेशन करने वाली आबादी के बारे में भी जानकारी मांगी है, ताकि उनकी भी चुनाव में हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाई जा सके। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा दूसरी बैठक आयोजित करने की संभावनाओं के बाद से जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यहां तक कि अभी तक डिलिमिटेशन प्रोसेस से खुद को दूर रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब इस प्रोसेस में शामिल होने को तैयार हो गई है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस का कई बार खुलकर विरोध करने और इसमें शामिल न होने के ऐलान के बाद आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख भी बदलने लगा है। पिछले दिनों पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन प्रोसेस का हिस्सा बनने से पूर्व इस पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया है। दिलचस्पी की बात यह है कि जहां एक और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डिलिमिटेशन का खुलकर विरोध करते आ रहे हैं, तो वहीं पार्टी का एक धड़ा इसका हिस्सा होने पर बल दे रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियों को भांपते हुए यह धड़ा डिलिमिटेशन प्रोसेस का हिस्सा होने पर विचार कर रहा है। पार्टी नेताओं की मांग के बाद नेका प्रधान ने अब यह फैसला किया है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में शामिल होने से पहले कमेटी का गठन किया जाए। जबकि डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में शामिल न होने पर फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी किया गया उसे हम स्वीकार नहीं करते। यदि वह स्वीकार नहीं तो डिलिमिटेशन कमीशन को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 2026 तक डिलिमिटेशन स्थगित किया था। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश की बजाय कुछ राज्यों को इसके लिए चुना गया? यदि पूरे देश में डिलिमिटेशन होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुशी खुशी इसका हिस्सा बनती, लेकिन जानबूझकर जम्मू कश्मीर को चुना गया, इस वजह से वे साथ नहीं हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी डिलिमिटेशन प्रोसेस को अवैध बता चुके हैं। उन्होंने इस प्रोसेस को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया। कमीशन की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर के सांसदों और अन्य संबंधित अधिकारियों से डिलिमिटेशन पर सुझाव और विचार लिए गए थे। इसी साल फरवरी महीने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में शामिल होकर जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने का सुझाव दिया था।
आज़ाद ने कहा कि एक अच्छे संकेत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसदों को डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कमीशन की बैठक का हिस्सा बने, वह बैठक में शामिल ना होकर भाजपा को फ्री हैंड दे रहे हैं। अब यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नए विधानसभा क्षेत्रों के गठन के निर्देश देता है। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।